तो आपको बता दें कि सुपुर्द खाक की जो प्रक्रिया है 8 बजे से शुरू हो जाएगी और साथ ही साथ 10 बजे सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा नमाज के बाद। और ये 4 तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जहां पहली तस्वीर घर पहुंचा मुख्तार का शव, यानी कि पुश्तैनी घर मुख्तार का शव लेकर के पूरा काफिला पहुंचा था। 26 वाहन इस काफिले में मौजूद थे। इसके बाद आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि 10 बजे सुपुर्द खाक किया जाएगा। कब्रिस्तान में भी तमाम तैयारियां की गई है, इसको लेकर के भी जानकारी यहां पर मिल रही है। अधिकारी खुद पहुंचे यहां पर कब्रिस्तान में जायजा लेने के लिए, और ये वही कब्रिस्तान है जहां मां और बाप यानी कि मुख्तार के खुद माता पिता का कब्र यहां पर मौजूद है। साथ ही साथ तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पूरे गाजीपुर में धारा 144 लागू इस वक्त देखने को मिल रही है। पुलिस बल की तैनाती 3 लेयर में बैरिकेडिंग की गई है 50 मीटर की दूरी पर कहीं न कहीं मुख्तार के घर के आसपास। और साथ ही साथ तो चौथी तस्वीर, जहां देखिए लोगों का किस तरीके से जमावड़ा लगा है। खासतौर पर बात करें मुख्तार के घर पर करीबी रिश्तेदार और समर्थक पहुंचे हुए हैं। ये 4 तस्वीर कहीं न कहीं माफिया के मुख्तार अंसारी के आखिरी सफर की ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आज सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा, 10 बजे का समय, और नमाज के बाद यहां पर सुपुर्द खाक किया जाएगा। घर पहुंचा है मुख्तार का शव, और आपको बता दें कि काफिला देर रात पहुंचा था। 1:15 समय बताया जा रहा है जब घर पहुंच गया था मुख्तार अंसारी का शव। और आपको बता दें कि प्लान में डायवर्जन किया गया था, प्लान बी पर वर्कआउट किया गया था। जो रास्ता था, जो मैप तैयार किया गया था, उसके जगह प्लान बी को एग्जीक्यूट किया गया था, यानी कि जो रोड मैप पहले चुना गया उससे डाइवर्स करके कहीं ना कहीं दूसरा रूट चूज किया गया। प्लान बी के जरिए यहां पर शव को लेकर पुश्तैनी घर पहुंचा गया था। आपको तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इसके साथ साथ बढ़ेंगे। अब जब मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है, उसके अपराध जगत की इमारत मलबे में तब्दील हो चुकी है। लोग खुशी मना रहे हैं, खासकर वो लोग जिनके अपने मुख्तार की वजह से इस दुनिया में नहीं है, जिन पर मुख्तार ने जुल्म किए, जिनको मुख्तार ने बर्बाद किया। और इसको लेकर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता विनय जुड़ चुके हैं। विनय, देखिए जिस तरीके से मुख्तार का अगर जिक्र करें तो मुख्तार का शव देर रात पहुंच गया उसके पुश्तैनी घर पर। इस वक्त क्या आप देख पा रहे हैं, क्या इस वक्त माहौल है? देखिए, हम मुख्तार अंसारी के घर के बाहर ही खड़े हैं और देखिए ये जो भीड़ है इनके जनाजे में शामिल होने के लिए आई है। सुबह से ही लोगों की भीड़ आ चुकी है, जबकि सुबह जो है 8 बजे से जो जनाजे की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी और सुबह 8 बजे स्नान कराया जाएगा। इसके बाद नए कपड़े पहनाए जाएंगे, इत्र लगाए जाएंगे, जिसके बाद सुबह 10 बजे तक जो है यहाँ से जनाजा निकलेगा और जनाजा की यहाँ से जो दूरी है वो 400 मीटर की दूरी है, वहाँ जनाजा जाएगा और सुपुर्द खाक होंगे। और बात की जाए तो यहाँ इनके समर्थकों की, मुख्तार अंसारी के समर्थकों की भीड़ की बात की जाए तो लगातार यहाँ भीड़ बढ़ रही है और इसके लिए पुलिस ने भी अपने इंतजाम कर रखे। पीएससी के जवान लगाए गए हैं और घर से लेकर जनाजे के रास्ते तक और जहां जिस कब्रिस्तान में इन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा वहां तक जो फोर्स है लगाई गई है और सैनिक बल की भी तैनाती की गई है। तो देखिए जो भीड़ है लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जो अंदर की जो तस्वीरें हैं, देखिए जो जिसे फाटक कहा जाता है, ये फाटक का क्षेत्र है और ये मुख्तार अंसारी का आवास है। और यहाँ जो है रात 1:30 बजे के करीब 1 बजे के बाद यहाँ इनका शव पहुंचा है। शव को वहाँ रखा गया है। जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके नात रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पहुंच रहे हैं और यहाँ उनका जो अंतिम दर्शन है वो अंतिम दर्शन कर रहे हैं। अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है शव, जिसके बाद अब 8 बजे से जो जनाजे की प्रक्रिया है जो उसकी शुरुआत की जाएगी और 10 बजे जो है उसे कब्रिस्तान में ले जाया जाएगा। जी बिल्कुल विनय, और ऐसे में अगर प्राइमरी रिपोर्ट की बात करें, प्राइमरी रिपोर्ट में भी वजह हार्ट अटैक ही आई है। यानी कि जो सवाल खड़े कर रहे थे कहीं ना कहीं जिन विपक्षी दलों के जो तमाम नेता थे, उन्होंने सवाल भी खड़े किए कि कहीं ना कहीं ये जो मौत है इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अब क्योंकि प्राइमरी रिपोर्ट में साफ हो गया है हार्ट अटैक से ही मौत हुई थी, इसको लेकर क्या कहेंगे?
देखिए विपक्ष का तो हमेशा से रहा है। विपक्ष हमेशा जो है आरोप लगाता रहा है, लेकिन जब इनकी 2 दिन पहले भी तबीयत खराब हुई थी तब भी आरोप लगाए गए थे, लेकिन उस समय जो है इनकी तबीयत सही होती है और जिसके बाद उन्हें फिर से बांदा जेल में भेज दिया जाता है। और जब उनके भाई अफजाल अंसारी जब मिलने पहुंचते हैं जेल में तो वो मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद आते हैं और मीडिया से बातचीत भी करते हैं और कहते हैं कि हम गए थे मिलने, मुलाकात हुई और उनकी स्वास्थ्य एकदम बिल्कुल अच्छा है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। उनका स्वास्थ्य जो है ठीक है और एकदम फिट है, वो पहले से बेहतर है। उन्हें गैस्ट्रो की समस्या थी, लेकिन फिर 2 दिन बाद उनकी तबीयत अचानक खराब होती है और पेट में दर्द के साथ उन्हें अटैक आता है, जिसके बाद अस्पताल के जो चिकित्सक हैं वो प्राथमिक उपचार करते हैं, जिसके बाद उन्हें रानी दुर्गावती जो मेडिकल कॉलेज है वहां रेफर किया जाता है। और वहां उपचार के दौरान जो डॉक्टरों की टीम थी जो उपचार कर रही थी, उपचार के दौरान उनकी मौत हो जाती है, जिसके बाद वहां से जो है मौत की सूचना बिल्कुल आती है। विनय, और ऐसे में अब इसकी विपक्ष न्यायिक हमेशा जांच भी होनी है। इसके साथ साथ मैं चाहूंगी कि आप इस वक्त क्या माहौल है ये भी दिखाएं और साथ ही साथ बताएं कि किस तरीके से अब सुपुर्द खाक की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। देखिए मैं दिखाना चाहूंगा, अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से लोग यहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही है। देखिए भीड़ जो है ये लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। पुलिस के जवान लगाए गए हैं, सुबह से ही लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। जो अंदर की जो तस्वीरें देखिए, ये कुछ दूरी पे जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है, अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। दोनों तरफ से जो भी रास्ते हैं सभी रास्ते, ये जो फाटक पे जाने के 3 तरफ से रास्ते हैं, रास्ते जो हैं सभी रास्तों पे जो है पुलिस के जवान लगा दिए गए हैं, पीएससी के जवान लगा दिए गए हैं और सभी रास्तों को जो है बैरिकेडिंग करके रोका गया है। किसी जो परिचित रिश्तेदार हैं, जो बहुत जानने वाले हैं, घर वालों के सूचना के बगैर उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो लोग जा भी रहे हैं तो घर वालों की अनुमति के बाद ही उन्हें अंदर प्रवेश किया जा रहा है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और घर से लेकर कब्रिस्तान तक जो सुरक्षा है वो अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। पीएससी की कई कंपनियां लगाई गई हैं और पुलिस के जवान भी लगाए गए हैं। आसपास के जनपदों से भी यहाँ फोर्स बुला ली गई है। तो यहाँ जो है सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ काफी फोर्स की तैनाती की गई है और उनके परिवार वालों ने ही कल अपील किया था कि किसी भी तरह की कोई हिंसा ना हो, कोई भड़काऊ बयान कोई न दे। इसको लेकर लोग लगातार अपील कर रहे हैं। प्रशासन और उनके परिजनों की टीम ने जब बातचीत किया, जिसके बाद उन्होंने 10 बजे का समय रखा है सुपुर्दे खाक के लिए और 8 बजे जो जनाजे की जो मैयत है उसे 8 बजे निकाली जाएगी। और ये क्योंकि घर से जो कब्रिस्तान की जो दूरी है वो 400 मीटर की बताई जा रही है, तो 400 मीटर की जो दूरी है उसे करीब जो जनाजे का जो रास्ता है उसे 1 घंटे करीब लग जाएंगे, 40 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि बहुत लोग रहेंगे रास्ते में। तो धीरे धीरे लोग लेके जनाजे को आगे बढ़ेंगे और इस दौरान जो उनके समर्थक हैं उनके अंतिम दर्शन पाने के लिए लोग सड़कों पे मौजूद रहेंगे। जी विनय, प्लान ए पर वर्क किया गया, लेकिन इसके बाद एकाएक ये प्लान चेंज करके प्लान बी के जरिए जो सड़क मार्ग था उसे चेंज किया गया। प्लान बी के जरिए यहां पर शव को लेकर के काफिला पहुंचा था। इसको लेकर भी जानकारी दीजिएगा और साथ ही साथ जो 3 लेयर में बैरिकेडिंग की गई है इसको लेकर क्या कुछ तस्वीरें हैं वो भी दर्शकों तक साझा कीजिए। देखिए जो प्रशासन की जो टीम थी हमेशा जो है प्लान 2 तरह का प्लान लेके चलती है, क्योंकि जो समर्थकों की भीड़ है, जो किसी भी तरीके का कोई गड़बड़ी ना हो उसको लेकर उन्होंने बीच में प्लान बी अपनाया और लगातार जो है वो इस चीज का ध्यान रख रहे थे कि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, उसको लेकर वो सावधानी बरत रहे थे। और अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए ये बैरिकेडिंग की गई है और ये बैरिकेडिंग, इस तरह की बैरिकेडिंग आपको हर तरफ मिलेगी। जो भी रास्ता इस फाटक की ओर जाता है और हर तरफ आपको इस तरह की बैरिकेडिंग मिलेगी। और जो जवान है, सुरक्षा के जो जवान हैं, वो लगातार बैरिकेडिंग करके यहाँ खड़े हैं। और ये अभी जो आप सामने देख रहे हैं ये फाटक है और यहाँ से अंदर जाने का, जो घर जाने का जो प्रवेश है, ये करीब 200 मीटर की दूरी पे हम लोगों को यहाँ रोक दिया गया है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और जो पुलिस के जवान हैं लगातार जो है गश्त कर रहे हैं, क्षेत्रों में भी गश्त कर रहे हैं और यहाँ भी जो है भारी संख्या में पुलिस बल लगाई गई है। जी
बिल्कुल विनय, लगातार आप हमारे साथ बने रहे। वंश बहादुर भी हमारे साथ गाजीपुर से जुड़े हुए हैं। वंश, देखिए तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुख्तार का आखिरी